Hare Krishna. We'll sing a Vaishnava bhajan. Sri Krishna. Today is the auspicious appearance day of Advaita Acharya. Advaita Acharya का आविर्भाव दिवस है. तो वैष्णव भजन गाएंगे. फेमस भजन है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मुझे. There is one extra line in this version. Now so. Gaurav Premamaya Srinivas Haridas Dayar Sagar.
Okay. Sri Krishna Chaitanya Prabhu दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे प्रभु तोमा बिना के दयालो जगत संहारे तोमा बिना के दयालो जगत संहारे पतित पावना है तो तव पता मौसम पतिता प्रभु न पाए बिहार न पाए बिहार मौसम पतिता प्रभु न पाए बिहार हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी नित्यानंद कृपावालो खाना पर हमें बड़ा दुखी
दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई दया कर सीतापति तव कृपा बले पाय चैतन्य तव कृपा बले पाय चैतन्य तव कृपा बले पाय गौर प्रेमा मया तनु पंडित गदाधार प्रेमा पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदासा दयारसा गारा स्वरूप सनातन रूप रघुना स्वरूप सनातन रूप रघुना भट्ट जुगा त्रिदेवा प्रभु लोकना प्रभु दया करो प्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तमा दास दया करो प्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास चैतन्य प्रभु
दया करो मोरे दया करो मोरे तुम्हारे नाम के लो दयालु जगत दया गाओ कथाई गौरानी गौरानी जय गौरानी जय गौरानी जय गौरानी हरि गौरानी हरि फास्ट हो जाता है जय This song is kind of self-explanatory. तो उसे explain करने की कोई आवश्यकता नहीं है. Okay, now let's do Bhagavatam. अद्वैत आचार्य का appearance day है इसलिए. Why don't you try to put some gaps and make it maintain the speed? Conscious effort क्यों नहीं लगा था? That's the problem when you play too many things. Now what happens is you don't pay attention to the gap. अब जब बजाते हो ना जो क्या बोलते हैं उसको बोल और खाल बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हाँ? ताल में बोल और खाल का मतलब एम्प्टी स्पेस जो होता है गैप जो होता है उसको खाल बोलते हैं. बोल और खाल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो आप बोल पे ध्यान देते हो खाल पे ध्यान नहीं देते. अच्छा प्रॉब्लम. गैप देते हैं ना. कभी कभी वो गैप को भी काउंट करते हैं. ए तेटे तेटे ता ए मतलब वो ऐसा ऐसा हाथ ऐसा पीछे करते हैं. तो यू डोंट प्ले एनीथिंग एट दैट टाइम. अंडरस्टैंड द गैप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. प्लीज पे अटेंशन टू द गैप्स. बोल जो भी बजाते हैं जो आवाज करता है वो जितना इंपॉर्टेंट है. जो आवाज नहीं करता है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है. उसको भी प्ले करना चाहिए. उसको भी गिनना चाहिए. उसको भी नापना चाहिए. देन ओके लेट अस डू भागवतम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Today is also the appearance day of Advaita Acharya. Advaita Acharya के आविर्भाव दिवस है. इसलिए अद्वैत आचार्य की महिमा के बारे में थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास करेंगे. जय श्री राधा और नाम बिहारी की. सृष्टि गौर निताई की. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की. By the way,
See in the temple messages, temple groups. I don't know. May not be right. ऐसा कोई मैसेज नहीं आया. Is Damodar Prabhu there? Damodar, are you there? Unmute करो Damodar. Sir there. हरे कृष्णा रनत प्रभु जी वो टेम्पल में भी क्लास चल रहा होगा इस समय. अभी अद्वैताचार्य पेरेंट्स महाराज ले रहे हैं. महाराज दे रहे हैं क्या? वही मैं पूछना चाह रहा था. यस यस प्रभु जी. I was not aware of that. Okay, anyway. Fine, that's okay. Vijaya Ratha Kutumba. Did we do Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Yes, we did. Vijaya Ratha Kutumba Attatotre Dhrutah Yarasmani Tatchike Tatchye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumukshor Yamiha Nirikshya Hata Gata Sarupam Vijaya Ratha Kutumba Attatotre Dhrutah Rasmini Tachriye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumukshor Yamiha Nirikshya Hata Gata Sarupam Vijaya Ratha Kutumba Attatotre Dhrutah Yarasmini Tachriye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumukshor Murshor, sorry. Yamiha Nirikshya Hata Gata Sarupam Vijayate kutumbe attatotre Dhrutah Rashmini Tachriye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumukshor Yam Ihirikshi Hata Swarupam Vijayarath Kutumba Attatotre Dhrutah Yarasmini Tachriye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumukshor Yam Iha Nirikshaya Hata Gata Swarupam Vijayarath Kutumba Attatotre Dhrutah Rashmani Tachriye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumukshor Yam Iha Nirikshya Hata Gata Swarupam Yam Iha Nirikshaya Hata Gata Swarupam. Okay. Anyone online? Yes. Yes. Vijayarath Kutumba Attatotre Rashmini Tachriye Kshaniye Dhrutah Yarasmini Tachriye Kshaniye Ratirastu Me Mumukshor Ratirastu Me Mumukshor Nirikshaya Hata Gata Swarupam Vijayarath Kutumba Attatotre Dhrutah Rashmini Tachriye Shriye Yarasmini Tachriye Kshaniye Bhagavati Ratimastu Me Mumukshor Yamiha Nirikshya Hata Gata Swarupam Vijayarath Kutumba Attatotre Dhrutah Yarasmini Tachriye Kshaniye
भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यम इह निरक्ष्यतागता स्वरूपम् Mataji? विजयरथ कुटुम्ब आर्ततोत्रे वृतः रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम् और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ विजयरथ कुटुम्ब आत्रतोत्रे रतिहरे इसके रश्मिन तक्षणे क्षिणीरे भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यर्महि निरीक्षय हतागता स्वरूपम् Ashwini Mataji, please recite. Yes, Prabhu. विजयरथ कुटुम्ब आर्ततोत्रे हर रश्मिनि तक्षिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिहि निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे ऋतयरस्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् आप माताजी कब से बन गए? Oh, you are seeing the spiritual sense that the soul is Prakriti. Soul is female, right? Krishna is male in that sense. Okay. Hare Krishna. Oh, मेरे पीछे भगवान है. लग गए. Please repeat the word for word meaning. Vijaya, Arjuna, Ratha, chariot, Kutumbe, the object of protection at all risk, Artatotre, with a whip in the right hand, Dhatahaya, controlling the horses, Rashmani, ropes, Tat Shriya, beautifully standing, Ekshaniye, to look at, Bhagavati, unto the personality of Godhead, Ratihi Astu, let my attraction be, may, mine, Umurshoho, one who is about to die, Yam, upon whom, Iha, in this world, Nirikshya, by looking, Ataha, those who died, Tataha, attained, Swarupam, original form. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. At the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means.
Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Please repeat. At the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Vijayartha Kutumbhe Aptathotre Pratahaya Rasmini Tasriya Ikshini Bhagavati Radarastume Murshoho Yamiha Niriksha Hataha Katha Saru. Purport. A pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself because of being transcendently related by loving service. Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is called trance. The mystic yogi tries to concentrate upon the supersoul by controlling the senses from all other engagements, and thus he ultimately attains samadhi. A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastimes, etc. Therefore, the concentration of the mystic yogi and that of the law of the devotee are not on the same level. The concentration of the mystic is mechanical, whereas that of the pure devotee is natural and pure devotion and spontaneous affection. Bhishmadev was a pure devotee, and as a military marshal, he constantly remembered the battlefield feature of the Lord as Parthasarathi, the chariot driver of Arjuna. Therefore, the Lord's pastime as Parthasarathi is also eternal. The pastimes of the Lord, beginning from his birth at the prison house of Kamsa up to the Maushala Leela at the end, all move one after another in all universes, just as a clock hand moves from one point to another. And in such pastimes, his associates like the Pandavas and Bhishma are constant eternal companions. So Bhishmadeva never forgot the beautiful feature of the Lord as Parthasarathi, which even Arjuna could not see. Arjuna was behind the beautiful Parthasarathi, while Bhishmadeva was just in front of the Lord. As far as the military feature of the Lord is concerned, Bhishmadeva observed this with more relish than Arjuna. All the soldiers and persons on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual form, like the Lord, after their death, because by the causeless mercy of the Lord, they were able to see him face to face on that occasion. The conditioned souls rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya, or the form obtained by one's own actions and avoided by material nature. The material forms of the conditioned souls are all forgotten foreign dresses, and when the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains his original form. The impersonalist wants to attain the impersonal Brahman effulgence of the Lord, but that's not at all congenial to the living sparks, parts and parcels of the Lord. Therefore, the impersonalists again fall down and get material forms, which are all false to the spirit soul. A spiritual form like the Lord's, either two-handed or four-handed, is attained by the devotees of the Lord, either in the Vaikunthas or in the Goloka planet, according to the original nature of the soul. The form which is sent person spiritual is a Swarupa of the living being, and all the living beings who participated on the battlefield of Kurukshetra on both sides attained their Swarupa as confirmed by Bhishmadeva. So Lord Sri Krishna was not merciful only to the Pandavas, he was also merciful to the other parties because all of them attained the same result. Bhishmadeva wanted the same facility also, and that was his prayer to the Lord. Although his position as an associate of the Lord is assured in all circumstances, the conclusion is that
Vishnu wanted the same facility outside. That was his prayer to the Lord, although his position as associate of the Lord is assured in all circumstances. The conclusion is that whoever dies looking on the personality of God within or without attains his Swarupa, which is the highest perfection of life. क्लास में ज्वाइन नहीं की क्लास ज्वाइन नहीं की तो पूछ रही थी Okay. Okay. I would have preferred that everyone attend Maman Prabhu's class today, the Bhagavad Acharya. He will tell some nice pastimes of Bhagavad Acharya. But I was not aware of this. Generally, मैं देखता हूँ, but but anyway. So adjustment is always a problem. Then let's put it back. I'm sorry, English. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं ज्ञान तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर करुण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतारं। हरे कृष्ण। So विश्वदेव अपने मेडिटेशन कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय पर मेरा आकर्षण कृष्ण के पर हो। कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में जिन्होंने भी उनको दर्शन किया, उन्होंने अपने स्वरूप प्राप्त किया। कदा स्वरूप स्वरूप प्राप्त किया। निरीक्ष्य हताः, जो देखते हुए भगवान को देखते हुए जो हत हो गए, यानी जो और वही मुझे भी चाहिए। प्रतिरस्तु में मुमूर्षो हो, मैं भी मरने वाला हूं तो मुझे भी वही उनका स्वरूप दर्शन ऐसा बात बोलने तात्पर्य में कि एक्सटर्नली या इंटरनली, अंदर हो या बाहर हो, भगवान का दर्शन करना चाहिए। सो बेसिकली दर्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, अटेंशन। हम देख रहे हैं लेकिन मन वहां नहीं है। कई बार अगर मन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो कुछ चीज देखते हुए अपने
भी हम देखते नहीं, राइट। कुछ चीजें सामने से गुजर रही है लेकिन फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो दिखाई नहीं पड़ेगी, पर अगर ध्यान देंगे तो छोटी सी चीज भी दिखाई पड़ेगी। इट इज अटेंशन। सो भगवान का दर्शन करना मतलब भगवान पे अटेंशन। सो भगवान पे अटेंशन चाहे एक्सटर्नली हो या इंटरनली, मतलब हृदय में भगवान का दर्शन करो या नाम के रूप में उनका दर्शन करो या एक्सटर्नली विग्रह के रूप में दर्शन करो, इट हैज द सेम बेनिफिट। नाम के रूप में भगवान की कृपा क्या है, वो कहीं पे भी हम ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं, किसी भी स्थान में ले सकते हैं और इमीडिएटली अवेलेबल है। और विग्रह के रूप में भगवान का कृपा क्या है, हाँ, आप अपनी भौतिक आंखों से उनको देख सकते हैं और भौतिक आंखों से उनका दर्शन कर सकते हैं, राइट। एक्सटर्नली हम देख सकते हैं। मन में देखना, भगवान को मन में देखना मुश्किल है, लेकिन बाहर देखना आसान है ना। आप कहीं बाहर हो, मन में आप सोच रहे हो कि भगवान का मूर्ति का दर्शन करेंगे मन में, लेकिन मन में जो रूप दिखता है उसको मन में इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाहर जब, और कभी कभी भगवान बाहर भी दृढ़ पक्के नहीं है, परिपक्व नहीं है, उनके लिए भगवान बाहरी दृष्टि से दर्शन हरे देते हैं। कृष्ण। जो हरे मेडिटेशन में पक्व है वो कहीं पे भी। हरे कृष्णा, वॉइस सॉरी ब्रेकिंग। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू हियर। My voice is breaking, huh? So let's is it running on Wi-Fi or what? Let me see. अरे नेट 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 मोबाइल का नेट का इस्तेमाल। हाँ, so मेरा मोबाइल डेटा से, मेरा मोबाइल डेटा का भी, मेरा मोबाइल डेटा से ही चल रहा था एक्चुअली, लेकिन उसमें भी इट्स नॉट, हॉटस्पॉट ऑन कर लिया सी। देयर इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक प्रोबब्ली बैंडविड्थ लो है। इनका बैंडविड्थ अच्छा है। कौन सा है आपका? कौन सा है आपका? जियो। ओके, सो कनेक्टेड, हाउ डू यू डू दैट? कैसे कनेक्ट करें, करो। हाँ, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? Anyway, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, इज माय वॉइस क्लियर ना? यस प्रभु जी। वॉइस क्लियर है? ओके, ऑलराइट। सो सॉरी, टेक्निकल इश्यू।
मैं क्या बोल रहा था, तो भगवान का दर्शन करने के लिए ध्यान होना जरूरी है। ध्यान, सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू चैंटिंग ऑल्सो। भगवान पर अगर हम ध्यान देते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं हरि नाम में या भगवान के कीर्तन में या कथा में या सेवा में, जब माइंड एब्जॉर्ब होता है तभी उसका बेनिफिट मिलता है। विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड एक्सटर्नली करने से it has very little benefit. So therefore, the art of sadhana is actually to know how to absorb your mind intensely and deeply. And जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, how does that absorption come? Absorption कैसे आएगा? Absorption comes by intensity. Intense prayers. भगवान को जब आप, भगवान ये देखते हैं कि आप कितना चाहते हो उनको। अगर आप कैजुअली चैंटिंग कर रहे हैं तो कैजुअली बेनिफिट भी वैसे ही रहेगा, लेकिन आप रियली व्हेन यू आर रियली बेगिंग टू द होली नेम दैट, और वो भी इंटेंसली, देन द मर्सी ऑफ द होली नेम कम्स। भगवान की कृपा है। जैसे जैसे मैं कल एग्जांपल दिया था, अगर कोई आदमी चल रहा है और एक आदमी दौड़ रहा है, राइट? चलने और दौड़ने में क्या अंतर है? चलने वाला आदमी को रोकना मुश्किल है कि दौड़ने वाला आदमी को रोकना मुश्किल है? हाँ, दौड़ने वाले को रोकना मुश्किल है। सो अगर कोई इंटेंसली चैंटिंग कर रहा है तो उस टाइम पे माया का अटैक करना संभव नहीं है, मुश्किल है। लेकिन अगर आप लाइटली चैंटिंग कर रहे हो तो यू कैन बिकम एन इजी विक्टिम ऑफ माया। सो माइंड इजीली भटक सकता है if you are chanting in a very light manner, but if you are chanting intensely मतलब तीव्रता से जब माला करते हैं, तीव्रता से जब, तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता का मतलब है इच्छा बहुत प्रबल हो, प्रबल इच्छा होना। प्रबल इच्छा होना मतलब भगवान से, मतलब भगवान को ये दिखाना कि हाउ मच वी वांट टू हियर, हाउ मच वी वांट टू एब्जॉर्ब आवर माइंड इन द होली नेम। प्रबल इच्छा है तो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकता। We want to attain Krishna, but how badly do we want Krishna? That is the question. हम सब कृष्ण को पाने आए हैं, लेकिन कृष्ण को पाने का इच्छा जो है कितना तीव्र है, कृष्ण को पाने के लिए कितना पागल है? That is the question. हमारी इच्छा बहुत कमजोर है, बहुत weak desire to attain Krishna. We may have a slight desire, but it's very weak. It's not intense. तो हमको वो डिजायर को और प्रबल करना है। मतलब इफ यू थिंक दैट बेसिकली अगर हम चैंटिंग करते समय मन इधर उधर जाता है, वी थिंक इट्स ऑल राइट एंड वी एक्सेप्ट इट एज नॉर्मल, बट द मोमेंट यू थिंक कि ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, then you cannot allow your mind to wander or sleep while chanting. तो जिसको हम एक्सेप्टेबल समझते हैं चलेगा, इतना तो होता है यार, दिस इज नॉर्मल है, हम कोई परमहंस थोड़ी है।
हम कोई हरिदास ठाकुर थोड़ी है, हम तो ग्रेट कोई प्योर डिवोटी थोड़ी है। हाँ, ये तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, यू काइंड ऑफ एक्सेप्ट इट एज नॉर्मल। बट व्हेन यू फील दैट दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, तब जो है माइंड, तब मतलब आप उसको इंटेंस and you think it is unacceptable, and वो फीलिंग कैसा आएगा, that is when you are absorbed in hearing and reading Prabhupada books. हियरिंग और रीडिंग जब इंटेंसली करेंगे तो फिर वो फीलिंग आएगी कि हाउ कैन आई नॉट चैंट इट इंटेंसली, आई हैव टू चैंट इट इंटेंसली। व्हेन यू एसोसिएट विद एडवांस्ड डिवोटीज, सो एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एब्जॉर्प्शन, माइंड का एब्जॉर्प्शन नहीं है तो फिर रति बनी रहेगी मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। As I mentioned earlier several times, freedom from sense gratification, freedom from Maya is a gift of Krishna. वो कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण जब देना चाहते हैं तभी मिलेगा वो। यानी माइंड इंद्रिय तृप्ति से दूर होना, ये भगवान की कृपा से आती है। माइंड कंट्रोल एंड सेंस कंट्रोल, ये कृष्ण की कृपा से आते हैं। पर वो कृष्ण की कृपा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एब्जॉर्प्शन लेवल। आप कितना एब्जॉर्ब होते हैं हरि नाम, उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्रोटेक्शन कब मिलेगा? प्रोटेक्शन तब मिलेगा जब व्हेन यू आर एब्जॉर्ब्ड इनफ इन द होली नेम। आप हरि नाम में एब्जॉर्ब्ड होते हैं, हरि कथा में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। एब्जॉर्ब मतलब, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या शब्द है? हिंदी में लीन हो जाना, मतलब मर्ज, एब्जॉर्ब्ड, भूल जाना, खपाना नहीं, तल्लीन 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 होना, करेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यस, तल्लीन होना, इट्स अ गुड वर्ड। तो तल्लीन होते हैं हरिनाम में। कीर्तन ऐसा नहीं कि कीर्तन कर लिए समहार अदर, मंगल आरती में गा लिए कुछ, कीर्तन कर लिया, ऐसा नहीं। कीर्तन में एब्जॉर्ब होना, यानी उस रस में मग्न होना, तल्लीन होना या मग्न होना, दैट इज द राइट वर्ड। मग्न होना पड़ेगा। इसलिए वो भजन में गाते हैं ना, गौर कीर्तन रसे मगना ना होइनो, ना भजी अमैनो। कीर्तन के रस में मैंने मग्न नहीं हुआ, मतलब कीर्तन के रस में शुड बी एब्जॉर्ब्ड इन, नॉट दैट समहाउ कीर्तन कर लिए एक्सटर्नली। कीर्तन मुंह से नहीं होता है, हार्ट से होता है। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, वो एक नामाक्षर बाहिर आए, यानी नाम के अक्षर हम उच्चारण करने मात्र से नाम नहीं होता। जस्ट बाय अटरिंग द साउंड syllables, it does not make it the holy name. Stuck. But anyway, आवाज आ रही है सबको मेरी क्लियर? जी प्रभुजी क्लियर। Okay. So point is that absorption is required, and that absorption
absorption of mind in Krishna is required. Then Krishna affords the protection. So यहाँ पर भीष्मदेव भी वही पॉइंट बोल रहे हैं कि मेरा माइंड भगवान पर एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ भीष्मदेव तो भगवान के पार्षद हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान जहां भी जाते हैं लीला करने तो उनके साथ अर्जुन, भीष्म और जो उनके क्लोज एसोसिएट्स दे ऑलवेज गो विथ हिम। और भीष्म वैसा एसोसिएट है। और जहां तक भीष्म के ऊपर जो कृपा है वो अर्जुन के ऊपर उससे भी ज्यादा है। बोल रहे हैं ना भाई? कैसे? क्योंकि हाँ, भीष्मदेव पार्थ सारथी को देख पा रहे हैं, यानी कृष्ण को सामने से देख पा रहे हैं, और अर्जुन पीछे से देख रहे हैं, राइट? सो इसलिए वो जो दृश्य है भीष्मदेव ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं अर्जुन से भी ज्यादा, राइट? तो इसलिए बताया गया है कि भगवान का जो एंजॉयमेंट है, भगवान से ज्यादा एंजॉय करते कौन? भगवान के भक्त। भगवान को एंजॉय करते कौन है? राधा रानी। पर राधा रानी से ज्यादा एंजॉय करते कौन है? The Sakhis. They enjoy more than Radha. Because Radharani is only enjoying Krishna, but the Sakhis are enjoying Radha and Krishna both, right? And those who are following the Sakhis, they enjoy even more, right? So if you are only able to absorb your mind in Krishna, we can understand from the scriptures that परंपरा में जितना नीचे है उनका एंजॉयमेंट उतना ज्यादा है। बाकी जितना ऊपर है उनको एंजॉयमेंट ज्यादा है, जितना नीचे है वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। भगवान के करीब जो है वो जितना एंजॉय करते हैं उससे ज्यादा एंजॉय करते हैं जो भगवान से दूर है। दूर नॉट इन द सेंस ऑफ माया बट इन द सेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब जो जो करीब है, फिजिकली करीब है, वो जितना एंजॉय करते हैं उनकी सेवा करने वाले और ज्यादा एंजॉय करते हैं और ज्यादा रिलीज करते हैं उस। सो सर्वेंट से ज्यादा एंजॉय कौन करते हैं? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट एंजॉयस मोर देन सर्वेंट। एंड सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट से भी ज्यादा कौन एंजॉय करता है? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, राइट? सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ परंपरा। इसलिए यहाँ भीष्मदेव यद्यपि ही इज एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ही इज नॉट प्राउड। वो बोल रहे हैं कि जितने लोग मरे वहां पर उनको तो भाग्य मिला है भगवान को देखते हुए शरीर छोड़ने का, वो भाग्य हमको भी चाहिए, राइट? हाँ, ये बात भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान ने बोला नहीं, वो भाग्य आप ही लोग लेंगे, हमको कैसे बता रहे, हम भी भक्त बनेंगे। हाँ, इसलिए वो भक्त बन के आए, चैतन्य महाप्रभु बन के। बिकॉज कृष्णा नोस दैट हिज डिवोटीज आर एंजॉयिंग मोर देन हिम। सो वो भी पीछे नहीं पड़ना चाह रहे थे, पीछे नहीं रहना चाह रहे थे। सो देयरफॉर he also became a devotee. So therefore Bhishma also knew that that although I am an associate of Krishna, but still जो उनको दर्शन करके शरीर छोड़े उनका भाग्य अलग है, वो भाग्य हमें भी चाहिए, like that. So भीष्मदेव को यहाँ इच्छा हो रही है कि वो भी भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़े। He wants to absorb his mind, although he is already absorbed है भगवान में, लेकिन फिर भी उनको इच्छा है कि मुझे और एब्जॉर्ब होना भगवान से।
भक्ति का नेचर ऐसा है कि जितना भक्ति और प्रेम, जितना भक्ति होता है, ऐसा लगता है कि उतना नहीं है, उतना ही कमी महसूस होती है। जिनको भक्ति बहुत कम है उनको लगता है मेरे बहुत भक्ति है भाई, बहुत भक्ति कर रहा। और जो भक्ति करता है अच्छा से, उनको लगता है कि भक्ति कर ही नहीं रहे। राइट? सो दैट इज द नेचर ऑफ भक्ति। द मोर यू डू भक्ति, द मोर यू फील दैट यू आर लैकिंग इट। एंड जिनको बहुत इंटेंस भक्ति है, उनको लगता है कि भक्ति है ही नहीं, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सो इसलिए विश्वदेव, ही इज एडवांस डिवोटी, बट ही इज फीलिंग दैट ही इज लैकिंग। मेरा माइंड भगवान में एब्जॉर्ब नहीं है। क्या उनका माइंड भगवान में एब्जॉर्ब नहीं थी? ही वॉज always absorbed in Krishna. But he has the eagerness to absorb more. So that is the quality of a devotee. So हमारे भी, if you are satisfied thinking that my chanting is good, वो कभी भी improve नहीं होगा. You should be totally dissatisfied. भक्ति में जितना dissatisfaction होगा ना, उतना ही प्रोग्रेस होगा। अगर आप satisfied होंगे तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और कल वही बोल रहा था मैं पॉइंट, कि डिससेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिससेटिस्फैक्शन मतलब तृप्त नहीं होना। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तो न वितृप्याम, न वितृप्याम। कौन बोल रहे हैं? नैमिषारण्य के ऋषि बोल रहे हैं। वयम तो न वितृप्याम, वी आर नेवर सेटिस्फाइड। उत्तम श्लोक विक्रमे, कृष्ण का कथा सुनने में हम कभी सेटिस्फाइड नहीं है। यच्छृण्वताम रसज्ञानाम, सुनने वालों को जो रस जानते हैं, स्वाद स्वादु पदे पदे, हर शब्द में स्वाद है। स्वाद स्वादु पदे पदे, दो दो शब्द क्यों बताए? स्वादु पदे बोले से हो जाता, स्वादु स्वादु पदे पदे। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट भी बढ़ते जाएगा। That is the point. So point is that तृप्ति, सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए भक्ति में। और वो डिससेटिस्फैक्शन इतना गहरा है, जितना आपको लगता है कि आई एम एब्सोल्युटली होपलेस, आई रियली नीड मर्सी, मैं आईसीयू में हूं। अगर आप डॉक्टर के पास 1000 पेशेंट आए, पहले किसको देखेगा? सबसे क्रिटिकल जो कंडीशन में है, सबसे ज्यादा जिसको मर्सी की जरूरत है, पहले जाके वहां जाएगा, है ना। ऑर्डिनरी ओपीडी में जो बैठे हैं और आईसीयू में जो बैठे हैं, पहले कहाँ राउंड मारेंगे? आईसीयू। राइट? पहले आईसीयू के पेशेंट देखेंगे, तो उसके बाद दूसरे पेशेंट देखेंगे। राइट? बिकॉज देयर मोर नीड। सो वी शुड बी इन आईसीयू। अगर आप कृपा पहले चाहिए तो क्या करना? आईसीयू में रहना। आईसीयू में रहने का मतलब क्या है? नॉट इन द फिजिकल सेंस, ऑफ कोर्स, बट वी शुड फील दैट मेरा कंडीशन आईसीयू वाला कंडीशन है। इतना बेकार कंडीशन है मेरा। देन यू प्रे विद दैट मोड, देन द मर्सी विल कम। बट इफ यू थिंक ओके आई एम चैंटिंग कृष्णा, आपका प्रेयर में, आपका चैंटिंग में वो दैट intensity is lacking, or that extreme humility is lacking, and that extreme dissatisfaction is lacking. Dissatisfaction होना चाहिए, hopelessness होना चाहिए। There is hope against hope, मतलब hopelessness and hope are both there.
अपने आप को एकदम होपलेस केस समझना चाहिए। होपलेसनेस, डिससेटिस्फैक्शन, एंजाइटी जब होगी, then Krishna will, then that chanting will attract Krishna's mercy. Intensity. बच्चे के रोने में इंटेंसिटी होता है, बच्चे हर बार रोते ही रहता है, तो हर बार माता नहीं आती, लेकिन कभी कभी माता जी दौड़ के आती। कब? जब रोने में इंटेंसिटी हो। तो उसी प्रकार से should aspire for that intensity in the chanting and in every service. उसके लिए फर्स्ट वो तो इंटेंसिटी तो ट्रांसेंडेंटल, intense absorption in the holy name is actually transcendental, not just mode of goodness. बट ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए सबसे पहले गुडनेस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सत्वगुण पे आना पड़ेगा। सो सत्वगुण पे पहले आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू शुड हैव रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। रेगुलेटेड लाइफस्टाइल के बिना क्या होगा? मोड ऑफ पैशन, रजोगुण और तमोगुण, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। रजोगुण और तमोगुण, दे ऑलवेज वांट टू सक्सीड, दे आर फाइटिंग। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों आपस में लड़ रहे हैं, दे वांट सुप्रीमेसी। सो क्या करना पड़ेगा आपको? इंटेंसिटी। आपको रेगुलेशन लाना पड़ेगा। रेगुलेशन में बैलेंसिंग आउट थिंग्स, यानी सेवा करना है, प्रचार करना है, पर सेवा और प्रचार करते समय आपको भागवतम स्टडी, चैंटिंग, कीर्तन, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। बंद हो गया है। एनीवे, कैन यू ऑल हियर मी? प्लीज लेट मी नो अगर आवाज नहीं आ रही हो तो। आ रही। ओके, ब्रेक नहीं हो रही ना? हाँ, सो इस प्रकार से। एंड अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है। अद्वैत आचार्य ने ही चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। हाँ, अद्वैत आचार्य ने देखा कि इस कलयुग में सब लोग होपलेस हैं। हु इज अद्वैत आचार्य? अद्वैत आचार्य महाविष्णु। हाँ, यस, महाविष्णु है अद्वैत आचार्य। लेकिन महाविष्णु भी नहीं बचा पाए। कृष्णा हैड टू कम। व्हाई? टेल मी व्हाई। महाविष्णु है अद्वैत आचार्य, विष्णु नहीं बचा सकते, तो कृष्ण को क्यों बोला? एक्चुअली नहीं बचा सकते इसलिए। यस, कलयुग में तो खास करके नहीं भेज सकते। ओनली the highest thing love can save us, and that love is only there in Krishna and Radharani. So grateful Mahaprabhu. द अट्रैक्शन इन कृष्णा ओनली, कृष्ण का अट्रैक्शन ही है जो माया के अट्रैक्शन से बचा सकती। बिकॉज दास्य रस, दास्य रस का आकर्षण हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन कृष्ण वृंदावन लीलाज आर वेरी वेरी पैक्ड विथ लव। इसलिए वो कृष्ण का जो व्रज का जो रस है, वो व्रज का रस में ही वो ताकत है। हाँ, जो मटेरियली पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है, उनको आकर्षित करके कृष्ण के पास ले जाने का। सो देयरफॉर अद्वैत आचार्य प्रे टू कृष्णा
कि यू प्लीज डिसेंड, आप आइए, आप ही आके बचाइए इनको। और वो प्रेम नाम संकीर्तन, और वो चैतन्य महाप्रभु आके वो प्रेम नाम संकीर्तन किए, और उससे कलयुग के सारे जीवों को उद्धार किए। सो अद्वैत आचार्य ने कैसे प्रे किया, ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। एक छोटा सा पास टाइम बताता हूँ। अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य तो दीक्षा किनसे लिए पता आपको? माधवेंद्रपुरी से, माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु के समान मानते थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं। सो देयरफॉर अद्वैत आचार्य वाज रिस्पेक्टेड ऑलवेज बाय लॉर्ड चैतन्य। और चैतन्य महाप्रभु जब विश्वम्भर छोटा बच्चे के रूप में थे, तो जाते थे उनके घर डेली भागवतम सुनने के लिए। सो और अद्वैत आचार्य को बहुत सम्मान करने के कारण अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि वो उनको अपने भक्त के रूप में देखें, सेवक के रूप में स्वीकार करें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो उनको सम्मान करते थे, तो अद्वैत आचार्य चाहते थे कि वो हमें सेवक के रूप में स्वीकार करें। लेकिन वो, इसलिए उनने क्या किया, एक दिन उनके घर में योग वासिष्ठ नाम का एक बुक, ग्रंथ है, उसको पढ़ाने लगे। मायावादी ग्रंथ, मायावादी फिलोसफी पढ़ाने लगे, सिखाने लगे लोगों। और चैतन्य महाप्रभु स्ट्रांगली अगेंस्ट मायावादी फिलोसफी, क्योंकि मायावादी फिलोसफी इज अगेंस्ट भक्ति। भक्ति को खत्म करने वाली फिलोसफी है मायावादी फिलोसफी। क्यों? क्योंकि मायावादी फिलोसफी की एक कहती है कि आप ही भगवान हो, या आप भगवान बन जाओगे। आज जिनकी भक्ति कर रहे हो, जिनकी पूजा कर रहे हो, कल आप वही बन जाओगे, यू विल बिकम गॉड। इधर यू आर गॉड और यू विल बिकम गॉड। दैट इज मायावादी फिलोसफी बेसिकली। एवरीथिंग इज सेम, एवरीवन इज सेम, लाइक दैट। तो हाउ यू कैन लव समवन इफ यू थिंक दैट आई एम दैट सेम पर्सन? और आप किसको प्रेम कर रहे हो, एक दिन वो आप खुद वो बन जाना चाहते हो, तो फिर वो प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम के लिए हमेशा देयर इज इटर्नल, eternally there is a separate identity. Love, lover and beloved. लवर और beloved, यानी प्रेम का पात्र और प्रेम का आश्रय। आश्रय और विषय दोनों होना चाहिए। दोनों सेपरेट होना चाहिए, प्रेम करने वाला और प्रेम लेने वाला। ये दोनों एक ही हो जाते हैं तो फिर प्रेम कैसा हो सकता है? तो मायावादी फिलोसफी कहता है कि दोनों एक ही है, तो फिर प्रेम कैसे हो? तो इसलिए मायावादी फिलोसफी अपराध है एक्चुअली। साधारण जीव को भगवान के समान बताना या भगवान को साधारण बताना, दिस इज ऑफेंस। देयरफॉर अद्वैत आचार्य when he started preaching that, Chaitanya Mahaprabhu was very angry. Chaitanya Mahaprabhu गए और चैतन्य महाप्रभु उनके घर गए और एक लकड़ी लेकर पिटाई करने लगे, उनको मारने लगे। दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और अद्वैत आचार्य हंस रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर जाते जाते। और उनकी वाइफ सीता ठाकुरानी से, अरे बूढ़ा ब्राह्मण है, मर जाएगा, मत मारो मत मारो। और फिर भी वहां रुक नहीं रहे, और बोल रहे, मैं आराम से सो रहा था शेषनाग के ऊपर, तो तुमने उठाया मुझे, जोर जोर से बुला बुला के, पुकार पुकार के। अद्वैताचार्य ने कैसे बुलाया? जोर से, ओहुंकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुण, हा कृष्णा राधिका नाथ कीर्तनादि पावन, समथिंग लाइक दैट। सीतानाथ द्वैतचार नरविंद भावना
सीतानाथ द्वैतचारा नरविंद भावनम। अद्वैत सीतानाथ उनकी आ, उनकी पत्नी का नाम है सीता ठाकुर, इसलिए उनके सीतानाथ बोलते, सीतापति अद्वैत है। तो अद्वैत आचार्य गर्जन करते थे, हुंकार। सालग्राम को तुलसी और गंगा जल से, तुलसी और गंगा जल ऑफर करके सालग्राम की वर्शिप डेली करते थे। तो करते समय फास्ट करते हुए जोर जोर से पुकारते थे कृष्ण का नाम। वो इतना जोर से पुकारते थे, बोले इतना जोर से पुकारते थे कि मैं शेषनाग के ऊपर लेटा था लेकिन सो ही नहीं पाया। मेरा नींद को डिस्टर्ब कर दिए, डिस्टर्ब करके मुझे उठा के बुलाए और मैं आया तो तुम मायावादी फिलॉसफी सीखा। ऐसा बोल के उनको पिटाई करने लगे अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से लॉर्ड चैतन्य वॉज वेरी very much influenced by the intense absorption of अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जैसे कृष्ण का नाम लिए, वो कृष्ण को मजबूर किए आने में। अद्वैत आचार्य भी कृष्ण को दौड़ाए। कल मैं पूछ रहा था ना कौन कौन दौड़ाए। अद्वैत आचार्य also made Krishna run and come from Golok, and also Chaitanya Mahaprabhu came running to beat him. So इस तरह से उनको दौड़ाए अद्वैत आचार्य ने उनकी भक्ति से। सही में उनको मारना होता तो उनको दौड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन वो तो उनका प्रेम का एक्सप्रेशन है। जस्ट लाइक भीष्मदेव, भीष्मदेव को मारने के लिए कैसे कृष्ण दौड़े, उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य को मारने के लिए भी चैतन्य महाप्रभु दौड़े। इट इज वेरी सिमिलर। दैट इज वीर रस। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे रस है इन दोनों के बीच में। वेरी रिलेवेंट। हमारा भागवतम का श्लोक और आज का दिन कनेक्टेड। अद्वैत आचार्य। So Chaitanya Mahaprabhu was getting that रस, वीर रस को दंडित करने में। So इस प्रकार से वो absorption, with what absorption he chanted Advaita Acharya to attract Krishna's mercy. कृष्ण को कोई चीज फीका पसंद नहीं, टेस्ट होना चाहिए। तो हमारा चैंटिंग बहुत फीका है, इसलिए हमको ही इंटरेस्ट नहीं आता। कृष्ण को कहां से इंटरेस्ट आएगी? हाँ सुखदेव प्रभु, हमारा चैंटिंग इतना फीका है कि हमको ही इंटरेस्ट नहीं आती, हमको नींद आती है। तो कृष्ण को कहां से इंटरेस्ट सुनने में? जो हमें कम से कम हम तो इंटरेस्टेडली चैंटिंग करेंगे तो शायद कृष्ण इंटरेस्ट ले। तब भी डाउट है कि कृष्ण को इतनी एटलीस्ट हम तो इंटरेस्टेड हो, तो एटलीस्ट वी कैन होप एंड प्रे दैट कृष्णा विल हैव इंटरेस्ट। हमको ही इंटरेस्ट नहीं है चैंटिंग में। दैट इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट वी आर डोजिंग ऑफ। Well, if you're interested in something, will you doze off? Dozing off means not interested, not excited, boring. You are bored by your chanting. And how can you expect Krishna to be interested? So if we are excited and interested and enthusiastic, then maybe there's a slight chance Krishna may take interest. So इसीलिए not only interest and eagerness, but with great anxiety. Anxiety तो और higher level है। Interest तो basic, interest
फिर ईगरनेस, एंथुजियाज्म, बेसिक। उसके ऊपर ह्यूमिलिटी, उसके ऊपर हेल्पलेसनेस, उसके ऊपर डिससेटिस्फैक्शन, और उसके ऊपर एंजाइटी, एंड उसके ऊपर मैडनेस। And with that madness, the 6 Goswamis were chanting. So basic है interest. बेसिक इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके ऊपर ये सारे लेवल्स हैं. You should be excited and interested in chanting. Add spice. फीका दाल या फीका सब्जी मजा नहीं आएगा, उसमें मसाले तो मेक इट टेस्टी बनाने के लिए, राइट? So make your chanting tasty for Krishna. And what is the taste? Your intense eagerness and your absorption and your enthusiasm. That adds taste, spice. So अद्वैत आचार्य का एक पास टाइम ये है. एक और पास टाइम है, अद्वैत आचार्य के घर जाते थे निमाय पंडित बचपन में डेली, और उनकी माता सची माता, उनका बड़ा भाई तो ऑलरेडी सन्यास ले लिया, वो भी पहले अद्वैत आचार्य के घर जाते थे, और कुछ साल बाद क्या किया, विश्वरूप सन्यास लेकर चला गया. अब बच्चा ये, और ये भी जानने लगा. तो फिर सची माता ने एक दिन बोल दिया कि नाम है अद्वैत, काम है द्वैत, समथिंग लाइक दैट. द्वैत यानी डुप्लिसिटी, द्वैत यानी दोगुनापन बोलते हैं. तो बस इनको सन्यास दिलवा देंगे या इनको तो ले जाएंगे, जैसा सोचते हैं ना पेरेंट्स जनरली के बारे में. तो वैसे वो सोचने लगे, और एक बार ऐसा बोले, नाम अद्वैत और something like that. When Lord Chaitanya heard this, Chaitanya Mahaprabhu said, I will not give mercy to my mother. उनको कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ऐसा बोले चैतन्य महाप्रभु. ये सुन के अद्वैत आचार्य मूर्छित हो गए. कृष्ण प्रेम की सोर्स है सची माता, यशोदा माई एक्चुअली का स्वरूप है. तो कृष्ण प्रेम का सोर्स है, एंड उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग. एंड उन्होंने मेरे प्रति क्या ऑफेंस कर सकते हैं, ऐसा सोच के अद्वैत आचार्य जस्ट फेंटेड. एंड व्हेन सच्ची माता ने सुना कि, तो शी आल्सो फेल्ट बैड. तो जब वो फेंट हो गए, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आई विल नॉट गिव हर कृष्ण प्रेम अंटिल शी आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम अद्वैत आचार्य. तो ये सुन के अद्वैत आचार्य फेंट हो गए, अरे मुझसे माफी मांगेंगे, ऐसा सोच के फेंट हो गए. तो उस टाइम पे सच्ची माता ने उनके चरण की धूली लेके सर पे ले ली. सो देन ही फॉरगिव हिम, क्षमा कर दिया उन्होंने. सो इस प्रकार से बहुत सारे पास टाइम से अद्वैत आचार्य के. एक और बहुत फेमस पास टाइम है, वो अपने हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर जब उनके पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे, कौन? अद्वैत आचार्य. अद्वैत आचार्य एक्चुअली शांतिपुर के मतलब बहुत सीनियर ब्राह्मण है, और वहां पर ब्राह्मण के समाजों में सबसे रिस्पेक्टेड ब्राह्मण है. कौन? अद्वैत आचार्य. और उन्होंने, उनके पिताजी का श्राद्ध हो रहा था, तो उसमें सब ब्राह्मणों को बुलाया, और साथ में किनको बुलाया? हरिदास ठाकुर को. जन्म से तो हरिदास ठाकुर वॉज ए मुस्लिम, प्लेच परिवार में जन्म लिए, बट
course, we know Haridas Thakur was absorbed in the holy name. तो जो श्राद्ध का जो पहला भोजन होता है, जो वो सबसे सीनियर जो ब्राह्मण है उनको खिलाया जाता है, वो रेस्पेक्ट का साइन है, पहले उनको खिलाया जाता है। उन्होंने सबसे पहले किसको खिलाया? हरिदास ठाकुर को। और बाकी ब्राह्मण ने ऑब्जेक्ट किए कि हम सबको बुलाया और एक मलेच्छ को आप पहले खिला रहे हो और हमको बाद में खिला रहे हो, इट इज इंसल्ट। अद्वैत आचार्य ने क्या बोला? हरिदास ठाकुर को प्रसाद खिलाना इज इक्विवेलेंट टू, इज बेटर देन फीडिंग thousands and millions of brahmanas. एक शुद्ध भक्त को प्रसाद खिलाना इज मोर beneficial than feeding thousands and millions of brahmanas. तो इस प्रकार से many things can be said about अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य की कृपा से ही नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है, इसलिए हमने भजन में गाया, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य। आपकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें मिल सकती है। और उनका जगह कहा? शांतिपुर। उनके दो घर, एक शांतिपुर में भी है और नवद्वीप में भी है। और शांतिपुर जहां वो रहते थे, वहां पर हर साल इस्कॉन बहुत बड़ा फीस्ट करता है आज के दिन। मेनी थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज टेक प्रसाद, लोकल पीपल सब। अच्छा फीस्ट भी होता है। एक बार मैं लिया था, एक बार हम गए थे सब। और अद्वैत आचार्य भी जगन्नाथपुरी गए थे डिवोटीज के साथ। शिवानंद सेन जो ग्रुप लीड कर रहे थे, नवद्वीप से हर साल हो जाते थे, नवद्वीप से पुरी 4 महीने के लिए या रथ यात्रा के दौरान रहते थे, फिर वापस आ जाते। एंड कीर्तन में अद्वैत आचार्य आल्सो वाज डूइंग कीर्तन इन द रथ यात्रा। एक एक कीर्तन पार्टी को वो लीड कर, टोटल 7 कीर्तन पार्टी थे, उनमें से एक अद्वैत आचार्य। लाइक दैट सो मेनी पास्ट टाइम्स आर देयर। सो मुख्य बात यह है कि he is the one, by his prayers and by his chanting, he attracted Krishna to appear in this world. So we should also try to follow in his footsteps by chanting with great eagerness. It is not difficult. आपको ये सब सुन के लग सकता है बहुत मुश्किल है, नहीं है। It's not difficult. It is difficult to chant inattentively. It is easier to chant in one sense, of course. Because when आप intensely आप pray करके intensely absorb होंगे ना, तब उसमें रस आएगा, तब आपको ज्यादा देर तक चैंटिंग करने की इच्छा होगी और चैंटिंग करना इजी भी लगेगा। बट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर स्लीप और विथ योर अटेंशन, देन इट इज डिफिकल्ट। अब कब 16 माला कंप्लीट होगा ऐसा फीलिंग आएगा, राइट? इट एक्चुअली मेक्स चैंटिंग इजियर आल्सो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट ईगरनेस। जस्ट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सर पीटो चैंटिंग करने से पहले, and try to start off with a good start. एक अच्छी स्टार्ट करो। स्टार्टिंग करते समय जस्ट bang your head little bit, अच्छा से। थोड़ा दर्द आए, खून ही चलेगा। bang it and just pray very intensely. Not just pray, but pray very intensely. Almost as if I am going to be mad. Just take a few seconds to do that. And with that, we should try to chant. And then well begin is half done, बोलते हैं ना। अच्छी शुरुआत हो जाए तो फिर आधा काम कंप्लीट।
So with that mode, we can start chanting and then. Yeah. So let us also develop the mode of goodness. मोड ऑफ गुडनेस के लिए क्या करता है? एक तो रेगुलेशन हेल्प करता है, एक फूड, एक प्रसादम, कृष्ण प्रसादम, एंड कुक्ड बाय डिवोटीज, ऑफर्ड बाय डिवोटीज, एंड रेगुलेशन इन टाइम, टाइम से जल्दी सो, जल्दी उठो, एंड रीड प्रभुपाद बुक्स, इंक्रीज द रीडिंग. In that way, have a very regulated lifestyle. And engage in seva also, seva and preaching. Otherwise, Prabhupada will not be happy. Lord Chaitanya will not be pleased. So that will come to mode of goodness and transcend it. Thank you very much, Hare Krishna. कोई प्रश्न किसी को? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. यस, सुखदेव प्रभु. Inspiring us to chant intensely and absorb. We absorbed in the holy name. But the factor which you have mentioned also will, because that level is transcendental level, and before that we need to come to mode of goodness. That is the problem, Prabhu. That is a misconception. This is the biggest problem. Never think like that. If you think that is transcendental, so I'm only here, I will be here. That is a total misconception. I was saying that it is doable, it is practical, and it is for us. Yeah. And yeah. So I was saying this, as you have also mentioned, sometimes by the mercy of Krishna, I've chanted in that mood, and that is also there, that rasa, we have taste of that. Someday Krishna gives that to everyone. We also seek that every single day. But the practicality is also that we are still in a mode of controlled by the three modes of nature. We cannot artificially transcend that. So as you said, that we need to come to the mode of goodness. And for that, regulated lifestyle should be there. The problem comes that maybe it can be excused also, but let's say we want to do it every single day. That is our desire. But every single day is not the same. Someday when there is programs and all the things, it goes like seva ke karan fir bahut late hota hai, and then prasadam is also unregulated, and their health issues are there and so many things are there. So the mind and main question isme ye tha, main ki do question the. First is that when a devotee who really loves you is saying to eat more or take some more prasad. And you know that अभी तो फिनिश हो जाएगी चैंटिंग, कल 12 बज जाएगी क्योंकि अब डाइजेस्ट होगा नहीं और नाइट भी लेट है, तो उस समय कैसे हम उनको मना करें, क्योंकि मना भी नहीं करना चाहते एट द सेम टाइम लाइक चैंटिंग प्रॉपर. The second thing is that even though these things are all done, main thing is in the mind only, because mind कहता है अब देख तेरा शरीर ऐसा है ना, तो वो तो तेरी चैंटिंग अच्छी होनी नहीं. There is some message coming from mind and we accept that. उसके कारण भी होता है. तो ये तो chanting is of course very important, but more important is health. In one sense, of course. Because health अच्छा रहेगा तो chanting अच्छा कर पाएगी. So sometimes if the devotees are feeding prasadam, they are thinking that, let him feed more so that he'll gain his health. So we should accept it. Bhungte bhojete cheva. Eating, accepting prasadam and offering prasadam. But while we accept it, we should not think that we are conditioned by it. We should take sufficient rest.
अल्टीमेटली रेस्ट अगर कम है तो ऑब्वियसली नींद आएगी, तो रेस्ट कर लो. बट व्हाट वी शुड डू इट, वी शुड बैलेंस दैट रेस्ट एट सम अदर टाइम. रेस्ट कम है, सुबह रेस्ट नहीं हुआ, so you need little rest, you can balance that rest later. But it is not actually because of the rest. It is actually because हमको वो eagerness की कमी है. And if you need rest, it's okay to take rest. If you are too tired at the time of chanting, you go and take rest. I would do that. But when I chant, I don't sleep. That is the point. If I'm so tired that chanting nahi ho raha, then I go and take rest properly. But not that take rest while chanting. In my experience, sometimes कभी कभी बहुत कम रेस्ट होता है. But if I'm sitting in the morning and chanting, you might have observed. So you should just take it as unacceptable. Dozing while chanting is absolutely unacceptable. It is as bad as breaking the four relative principles. Bas. That has to be firmly fed into the mind. And if you are feeling sleepy, okay, go and take rest. No problem. After that, you come and chant. ये अपने को एकदम माइंड में बिठाना पड़ेगा. एकदम माइंड में इतना स्ट्रांगली बिठा दिए तो फिर माइंड विल एक्सेप्ट इट. एक्चुअली योर चैंटिंग जितना ज्यादा खाने से डिस्टर्ब हुआ आपको लग रहा है, उससे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आपका सिकनेस की वजह से. एंड दैट सिकनेस इज बिकॉज ऑफ insufficient food. So therefore you take sufficient food, you may gain your health. And I don't feel that it is even if it is there, you have to train your body to make you have to train the body in such a way that yes, if I feel tired, doesn't matter, I'll take rest later. But at this time, I will not take rest. But if you are too tired, it's okay, I'll take rest now and chant later. That's also fine. You got the point? That's why. Sometimes even I'm tired. But if I'm chanting, I don't take rest. Because I think it's because you believe that it is difficult. It is not difficult. You are thinking it is difficult, so you are believing. Your mind is led to the belief that it is difficult. It is not difficult. You just have to have the conviction that. Matlab, it's like agar मान लो, if I say that today if you doze in your chanting, you will lose your job. What will you do? Will you doze? Why? Because you will think that it is absolutely unacceptable. Matlab, then you just have to bring that in the mind, that's all. Okay? Yes. इसकॉन सागर ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन ले लें, ऑनलाइन ले लें. चलो, आपने तो अभी हैंड रेज किया, पहले तो आपने हैंड रेज किया था. आपने अभी सबसे पहले हैंड रेज किया. इसकॉन सागर. यस, इसकॉन सागर. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे. एक तो जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को मार रहे थे, तो मतलब वो वीर्य रस हुआ कि दास्य मतलब उसमें हुआ? क्योंकि वीर रस में तो आपस में मतलब सामने वाला भी पावरफुल होके डिफेंड करना चाहिए. जैसे भीष्मदेव उनको कृष्ण अर्जुन को तीर से मार रहे थे, लेकिन वो तो अपना डिफेंड कर ही नहीं रहे थे, बस
अरे ऑफेंड कर रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य मायावादी फिलोसफी प्रीच करके। गुस्सा दिलाए तभी तो आए चैतन्य महाप्रभु दौड़ के मारने के लिए। इट डजंट हैव टू बी ऑलवेज फिजिकल, इट इज इन अ डिफरेंट वे, बट ही इज बेसिकली ब्रिंगिंग द एंगर। महाप्रभु गुस्सा दिला रहे ना, इनने भी गुस्सा दिलाया विष्णुदेव ने। अर्जुन को मार के गुस्सा दिलाया या मायावादी फिलोसफी प्रीच करके गुस्सा दिलाया, चीज तो वही है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला कि हम जब डिससेटिस्फाइड फील करेंगे चैंटिंग के टाइम और जब अपने कमियों को देखेंगे तो देखो, वीर रस इज नॉट अ स्थायी भाव। वीर रस जो है स्थायी भाव नहीं होता है। स्थायी भाव तो दास्य रस होता है। तो भीष्मदेव वीर रस में तो हमेशा थोड़ी लड़ते थे कृष्ण से, वो उस टाइम पे लड़े, बाकी नॉर्मल वो तो नॉर्मल में जो रस है वो तो दास्य रस है, राइट। इवन जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब भी ग्लोरीफाई किए थे विष्णुदेव कृष्ण को। नॉर्मली इज ऑलवेज, मतलब भीष्मदेव वीर रस इज ये को 7 गौण रस जो है ना वो स्थायी भाव नहीं होते। वो 5 मुख्य रस है। कौन से? शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इतना ओवर एक्साइट क्यों हो जाता? अरे तो सॉरी, ये 5 जो है मुख्य, क्या बोलते हैं उसको, रस है। ये 5 मुख्य रस जो है ये क्या है? स्थायी भाव है। हम्म? स्थायी भाव मतलब जो हमेशा रहता है, यानी दास्य रस में होता है हमेशा दास्य रस में रहेगा। ऐसा नहीं कि आज दास्य रस में कल साक्ष्य में आ गया, ऐसा नहीं। तो स्थायी भाव। लेकिन ये जो 7 गौण रस है, ऐसा है हास्य, रौद्र, भयानक, बीभत्स, करुण और वीर, ये सब रस है, वो कभी कभी प्रकट होते हैं। तो वैसा है। अब ये समझना चाहिए कि अद्वैताचार्य भी वैसे नॉर्मली तो दास्य रस में है, लेकिन समटाइम्स दैट इज हिज फ्लेवर, लाइक भीष्म। भीष्म भी हमेशा वीर रस में नहीं, मतलब वीर रस है लेकिन नॉर्मली दास्य है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन था, मतलब कि जैसे आपने बोला कि हम चैंटिंग के टाइम पे हमको डिससेटिस्फाइड फील करना चाहिए, अपनी कमियों को देखना चाहिए और भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रभु जी उसके लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम, जैसे आप पहले ही एक बार बताए थे कि ज्यादा हम अपने ऊपर ध्यान रख देंगे तो सेल्फ कॉन्शियस का डर रहता है, तो उसको कैसे, कि जैसे ज्यादा ही अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में ही सोचते हुए पूरी चैंटिंग निकल जाएगी, तो हम्म। भगवान का तो कुछ है ही नहीं। अपनी कमियों के बारे में ज्यादा सोचने को नहीं बोल रहा हूं मैं बस बोल रहा हूँ कि नाम में रुचि चाहिए, ये वाला थोड़ा सा, ये ईगरनेस होना चाहिए, ये डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए। नाम में रुचि चाहिए बस। नाम में रुचि नहीं है, नाम में रुचि चाहिए। नाम में एब्जॉर्प्शन नहीं है माइंड का, दैट फीलिंग शुड बी ब्रॉट। तीव्र इच्छा, कृष्णा आई वांट टू चैंट, एब्जॉर्ब्डली चैंटिंग करना है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर मान लो कोई भिखारी है और लोग पैसे दान देते हैं, वो दान नहीं दे रहे तो कुछ भिखारी कुछ नहीं बोलते, कुछ भिखारी क्या करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। पीछे इतना पड़ जाते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं कि उनको देना ही पड़ता, बोलते ही नहीं है। मतलब इतना पीछे पड़ जाते हैं, इवन लोग तो इवन हाथ भी पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, जाने ही नहीं देते। वैसा वैसा मतलब वैसे ईगरनेस के साथ, दैट्स माय पॉइंट। जी
अब रुको, किनका पेपर? 1 बजे मीटिंग है ना हमारा। सुबह डिसाइड किया था। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं, इनलाइन। जस्ट वेट 1 सेकंड, हो गया। जस्ट लास्ट क्वेश्चन। यस श्रद्धा, लास्ट क्वेश्चन। Hare, Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful class. Prabhuji, actually, दिव्या माता जी का क्वेश्चन था एंड उनका क्लास था, तो उन्होंने मुझे पूछने के लिए बोला था, तो मैं आज प्रभुजी। हाँ यस। प्रभुजी, एक्चुअली प्रभुजी माता जी ये पूछ रहे थे कि जैसे डिससेटिस्फेक्शन तो प्रभुजी होना चाहिए, बट समटाइम्स डिससेटिस्फेक्शन से फ्रस्ट्रेशन भी आता है, तो वो पूछ रहे थे कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन रियल है या मतलब जो 3 मोड्स ऑफ नेचर है उसको। Answer to your question is one word: hope. Dissatisfaction minus hope is frustration. But dissatisfaction with hope, dissatisfaction with hope, that does not resist to frustration. और होप नहीं, आशा ही खत्म है तो फिर फ्रस्ट्रेट होगा। डिससेटिस्फैक्शन है लेकिन आशा है भगवान की कृपा पे, है ना, वही तो बात है। डिससेटिस्फाइड है लेकिन कृष्ण तो कृपा करेंगे ना, करेंगे जरूर। अगर मैं ईगरली प्रे करूंगा तो जरूर सुनेंगे। होप है वो, उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। सो होप इज व्हाट कीप्स यू, आशा बंधा समुत्कंठा, भाव भक्ति के लक्षण है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ एंड करता हूँ। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अद्वैत आचार्य प्रभु की पंचतत्व की जय, अनंत